जय श्री कृष्ण। धारा चैनल पर आप सबका स्वागत है। यदि आप धारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें। इससे आपको आने वाली नई ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय श्री कृष्ण। मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण जी की कथा और कहानियाँ सुनी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ असंख्य दिव्य लीलाएं जुड़ी हुई हैं। उन्हीं लीलाओं में से एक याज्ञिक ब्राह्मण की पत्नी से संबंधित है। ये श्री कृष्ण जी की कथा है जिसमें कृष्ण जी ने अपनी कृपा की, अपनी दया की वर्षा यज्ञ पत्नी एक ब्राह्मणी पर भी की। आइए सुनते हैं कृष्ण जी और यज्ञ पत्नी की कथा। जो श्री कृष्ण के दर्शन तथा उनकी मनमोहिनी छवि को देखने की प्रबल इच्छा रखती थी, किंतु उसके पति के हठ के कारण वह भगवान का दर्शन नहीं कर सकी और अंततः उसके प्राण शरीर से निकलकर भगवान में समा गए। आइए सुनते हैं पूरी कथा। सूत जी महाराज राजा परीक्षित को श्री कृष्ण जी की बहुत ही सुंदर सुंदर कथा का रसपान करा रहे हैं। आइए हम भी सुनते हैं। सूत जी महाराज बोले, हे परीक्षित, एक बार श्री कृष्ण बाल गोपालों के साथ गाय चराने गए। सभी ग्वाल बाल कृष्णा से बोले कि कन्हैया, हमें बहुत भूख लगी है, तुम हमारी भूख शांत करने का कुछ तो प्रयास करो। कन्हैया बोले कि ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाकर कुछ खाने के लिए उनसे वस्तुएं ले आओ। कृष्ण जी की बात मानकर सभी ग्वाल बाल वहाँ गए और बोले कि कुछ दूरी पर कृष्ण जी और बलराम आए हैं और उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो आप कुछ खाने की वस्तु दे दीजिए। याज्ञिकों ने उन्हें फटकार कर खदेड़ दिया। तब भगवान ने याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास उनको भेजा। वे श्री कृष्ण जी का मधुर नाम सुनते ही विविध प्रकार के भोजनों के थालों को सजाकर उनके पास चल दी। जब यज्ञशाला से सभी याज्ञियों की पत्नियां श्याम सुंदर के समीप जाने लगीं, तब एक याज्ञिक पत्नी के पति भोजन कर रहे थे। वे बड़े ही क्रोधी और कृपण थे। ब्राह्मण पत्नी ने जब सभी को जाते देखा, तब उसका हृदय भी भर आया। श्याम सुंदर और सलोनी सूरत को देखने की कितने समय की उसकी साध थी। मनमोहन की मंजुल मूर्ति का ध्यान करते करते ही उसने अनेकों दिन और रात्रियों को बिताया था। वे ही घनश्याम आज उसके समीप आ गए हैं और संग की सभी सहेलियां उन मनोहारिणी मूर्ति के दर्शनों से अपने नेत्रों को सार्थक बनाएंगी। इस बात का स्मरण कर उसे ईर्ष्या सी होने लगी और उसने भी जल्दी से एक थाल सजाया। उसके पति ने पूछा, क्यों, कहाँ की तैयारी हो रही है? उसने सरलता के स्वर में कहा, सुंदरता के सागर श्याम सुंदर के दर्शन के लिए मैं सहेलियों के साथ जा रही हूँ। उसके पति ने कहा, मैं भोजन जो कर रहा हूँ। उसने अत्यंत विनय और स्नेह के स्वर में कहा, आप भोजन तो कर ही चुके हैं, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। देखिए, मेरी सब सहेलियां आगे निकली जा रही हैं। क्रोधी ब्राह्मण एकदम आग बबूला हो गया और कठोर स्वर में बोला, बड़ी उतावली लगी है, क्या धरा है वहाँ? उसने कहा, वहाँ त्रिभुवन मोहन श्याम की झांकी है, मेरा मन बिना गए नहीं मानता। ब्राह्मण बोला, तब क्या तू बिना गए ना मानेगी? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हाँ, मैं उन मदन मोहन के दर्शन के लिए अवश्य जाऊंगी। क्रोध के स्वर में ब्राह्मण ने कहा, ना जाए तब? उसने दृढ़ता से कहा, ना कैसे जाऊंगी, जरूर जाऊंगी और सबसे आगे जाऊंगी। भला जो मेरे प्राणों के प्राण हैं, मन के मन हैं और आत्मा के आत्मा हैं, उन सच्चे स्वामी के पास कैसे नहीं जाऊंगी? तो क्या जगत के झूठे बनावटी संबंधों में फंसी रहूंगी? ब्राह्मणी ने कहा, आप मेरे शरीर के स्वामी हैं, आत्मा के प्रभु तो वे सारे जगत के समस्त प्राणियों के अधीश्वर सर्वलोक महेश्वर परमात्मा श्री मदन मोहन ही हैं।
उन्हीं सच्चे स्वामी के दर्शन से आज इन नेत्रों को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण खाना पीना भूल गए। उन्हें पत्नी पर बड़ा ही क्रोध आया। मुझे स्वामी न मानकर और मेरी उपेक्षा करके यह दूसरे के पास जाती है। इससे वे अभिमानी ब्राह्मण जल उठे। अत्यंत ही हठ के साथ क्रोध और दृढ़ता के स्वर में कहा, अच्छी बात है, देखता हूँ तू मेरी आज्ञा के बिना कैसे जाती है। उसने कहा, आप व्यर्थ ही क्रोध करते हैं। मेरा उनका ऐसा संबंध है कि कोई लाख प्रयत्न करे मुझे उनके दर्शन करने से नहीं रोक सकता। ब्राह्मण ने उसी स्वर में कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, देखना है तू कैसे मदन मोहन के दर्शन करती है। यह कहकर उस क्रोधी ब्राह्मण ने पत्नी के हाथ पैरों को कसकर बांध दिया और स्वयं उसके पास ही बैठ गया। यज्ञ पत्नी ने दृढ़ता के स्वर में कहा, बस इतना ही करेंगे या और भी कुछ। उसने कहा, और यह करूँगा कि जब तक वे सब लौट कर नहीं आएंगी तब तक यहीं बैठा बैठा पहरा देता रहूँगा। उसने सूखी हंसी हंसकर कहा, पहरे की अब क्या आवश्यकता है, शरीर पर आपका अधिकार है, उसे आपने बांध ही लिया। प्राण और आत्मा तो उन्हीं परमात्मा श्री नंदन नंदन के हैं, उन पर तो उन्हीं का एकमात्र अधिकार है। शरीर से ना सही तो मेरे प्राणों के और आत्मा के साथ उनका मेल होगा। यह कहकर उसने आंखें मूंद ली। जिस सुंदरी मलिन को मनमोहन ने अपना कर अपना यथार्थ स्वरूप ज्ञान करवा कर कृतार्थ कर दिया था, वही मलिन मथुरा में इन ब्राह्मणों के घरों में फूल माला देने जाया करती थी। वही प्रतिदिन जा जाकर इन विप्र पत्नियों के सामने श्याम सुंदर के स्वरूप सौंदर्य का बखान किया करती थी। उसी के मुख से इसने यशोदानंदन के स्वरूप की इतनी व्याख्या और प्रशंसा सुनी थी। उसने जिस प्रकार ब्रजनंदन के स्वरूप का वर्णन सुना था, उसी रूप का वह आंखें मूंद धीरे धीरे ध्यान करने लगी। ध्यान में उसने देखा, नीलमणि के समान शरीर की सुंदर आभा है। भरे हुए गोल गोल मुख के ऊपर काली काली घुंघराली लटें लटक रही हैं। गले में सुंदर फूलों की माला तथा कंठ पर आभूषण है। कमर में सुंदर पीली धोती बंधी हुई है। कंधों पर जरी का दुपट्टा फहरा रहा है। हाथ में छोटी सी मुरली शोभायमान है। ऐसे मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर अत्यंत ही ममता के साथ देखते हुए मेरी ओर आ रहे हैं। उन्हें देखते ही ब्राह्मणी का श्वास रुक गया। उसके नेत्रों के दोनों कोरों में से अश्रु छलक पड़े। मुख्य प्राण उसके शरीर से निकलकर प्रियतम के शरीर में समा गए। ब्राह्मणी का वचन सत्य हुआ। उसकी आत्मा सबसे पहले श्याम सुंदर के पास पहुंच गई। ब्राह्मण ने देखा उसकी पत्नी का प्राणहीन शरीर उसके पास पड़ा है। वह हाय हाय करके अपने भाग्य को कोसने लगा। हे प्राणों के प्राण, हे सभी के प्रिय स्वामी, इस ब्राह्मणी की सी उत्कृष्ट अभिलाषा और ऐसी एकाग्रता कभी इस प्रेमहीन जीवन में भी एक आध क्षण के लिए ही सही क्या कभी हो सकेगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।